मैं कहती हूं जब इंसानियत सरहद पार कर कर शैतानगी में प्रवेश कर लेता है, तब इस प्रकार के हरकत इंसान एक पावर के लिए खुदगर्जी में आकर कर देता है और तब भूल जाता है इसका नतीजा क्या हो सकता है। ये समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म में भगवान कुछ नहीं कर सकता, इसका एक ही है, अभी भगवान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि शायद पूरा भारत देश नहीं जानता है। आज हम बताएंगे पूरे भारत देश के हिंदुओं को कि कई सालों से तिरुमल तिरुपति मंदिर में जो 7 पहाड़ पार कर कर हम जिनको तिरुमला भगवान कहते हैं, जिनको वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं, कई कई इनको हनुमान जी के अलावा इनको भी बालाजी बोलते हैं, ऐसा एक भगवान के सोने जेवरात, मुकुट, हीरे और उनके हुंडी के पैसे, इनके कई भूमि क्या बोलते हैं, इनके जायदाद, ये सब सालों से हड़प रहे लोग। इतने मूर्ति विदेश भी निकल गए हैं, करोड़ों पैसे बना लिए, बहुत 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 चोरियां हुई यहां पर, फिर भी भगवान आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उनके आस्था को मन मानते हुए तन मन धन से जब भक्त वहां पर आते हैं और उनको सब अपना सब कुछ न्योछावर कर कर अपना छोटे छोटे मन्नतें मांगकर वहां से उनके प्रसाद को जो लेके आते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, परिवारों को, आसपास पड़ोस जान पहचान वालों को, उस पर तुमने धोखा किया है, जिसने भी किया होगा। उतना ही नहीं, ये साल रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठापन किए हुए रामचंद्र को एक मूर्ति समझे आप? नहीं, वो स्वयं रामचंद्र जी है। उसको 2 लाख लड्डू, आप इसी प्रकार के लड्डू भेजे आप। इसका सबसे बड़ी बात यही है कि वहां सिर्फ विग्रह या मूर्ति नहीं, स्वयं रामचंद्र जी आए धरती पर। जिस प्रकार से त्रेता युग में रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी की एक बात पर निकलकर ताटकी, मारीच, सुबाहु का वध किए थे, ताकि यज्ञ में उनका खून और मांस और हड्डी ना गिरे। इसी प्रकार से जिसको मिलाकर आपने लड्डू बनाकर रामचंद्र जी को भिजाया ना, उसी का है ये। निकला बाहर आज सच्चाई, चौकन्ना रहिए, आपका जिसने भी किया उसका अंत का समय आ गया है। जगनमोहन रेड्डी इस बात से इनकार कर रहे हैं और ये सिर्फ एक एलिगेशन है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भगवान के नाम पर करके। कहने दीजिए जो कहना है उनको, रोका किसने उनको? फंडामेंटल राइट्स है, जो बकना है बक लिए आप, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप करे, आपके बगल वाला करा, अड़ोसन पड़ोसन करे, क्या लेना देना है हम लोगों को उससे? हमको जगन से लेना देना कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमको अब इसका तहकीकात होकर ही रहना है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये बाहर निकाला है वो छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, और उस पार्टी से आते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अधिनेता, जिसके सृष्टिकर्ता, जिसके पितामह, जिनको एनटी रामाराव हम कहते थे, उनके ही जमाने में इसी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम में गरीबों के लिए मुफ्त में खाना शुरू हुआ था। उस प्रकार के पार्टी के वंश से निकले हुए हैं वो। अभी हमको एक ही बात से लेना देना है, ये एक सनातनी के कान में गिरा है, 120 करोड़ सनातनियों के कान में गिरा है, और पता नहीं दुनिया में से कितने सारे हिंदुओं की संख्या है, पूरे दुनिया के हिंदुओं के कान में गिरा है। अब हमको ये एक ही विनती है, ये सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे बैठना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से, अपने प्रियतम नेता से और अपने गृह मंत्री से, अमित शाह भाई से यही विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया करके इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लगा दीजिए। अब ये मामला राजनीति का नहीं है, अब ये मामला हमारा आस्था का है, क्योंकि बात सिर्फ हम खाए नहीं है। अगर हम वहां पर उचित भोजनशाला में खाना खा लेते ऐसा, तो हम अपने लिए दुखी होते, लेकिन तो भगवान को खिलाए ना भैया। दुख इस बात का है कि इस भगवान, क्या किया इस भगवान इन लोगों का, क्या किया? ऐसे भगवान को अगर ये प्रसाद चढ़ा, तब तो इसका तहकीकात होकर ही रहना चाहिए। सनातन बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा विचार है। मैं कहती हूं पवन कल्याण जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर हमसे भी कुछ सेवा इस प्रकार में हो सकता है तो बताइए। तेलंगाना में हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, ऐसे हर राज्य से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होना चाहिए, ताकि नेशनल लेवल पर, राष्ट्र स्तर पर इसका एक अपना ही
स्वतंत्रता, ऑटोनमस एक बॉडी बनना चाहिए। अब आप ही बताइए, जब ये ऐसे सरकार के अपने ही प्रशासन में इस प्रकार के अत्याचार हो रहे, तब हम जाके किससे बताएं? कम से कम हमारा ये कुछ होता ऐसा कोई बोर्ड, तो जाके वहां विनती करते, उनसे कहते तहकीकात करवाने के लिए। अपने ही देश में अपना ही आवाज न निकल पाने का स्थिति हो गया हिंदू का। अब ये नहीं चलेगा आगे, इस पर हम लड़कर ही रहेंगे। और हर हिंदू से, पूरे विश्व भर के हिंदू से कह रहे हम, चाहे आप ट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, फेसबुक करेंगे, ईमेल करेंगे, नहीं पता, भाइयों बहनों, अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपने प्रियतम प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी को आप अपने अपने माध्यम से विनती पत्र लिख के किसी भी इंक्वायरीज पे बैठना चाहिए और हर दिन लिखते रहिए। At the first instance, I would say that we have all Hindus morally collapsed. It's very painful. It's very painful. It's pretty torturing for us. That why is that every time we have become target? Is that because they think that we are incapable? And let me tell you, these people, whoever have done this, if they have not done, that will come out. We request the central government, the Prime Minister, our beloved Home Minister, please get into this and get a CBI inquiry done. Because the temple that we're all talking about is not a man-made temple. We all believe that Lord Vishnu, when he had taken his incarnation on the earth as Lord Venkateshwar Swami, he has himself turned into a stone. So there is a kind of infinite belief in that particular place. Till now, all Hindus, we all know that his jewelry is being taken away. It's under theft. We know all his precious stones are being stolen. We know his mukuts have been stolen. We know a lot of idols have been stolen. We know hundi money is being stolen. But it is beyond an atrocious state. At end of the day, what you are feeding the God is also has been adulterated. When you say adulterated, it doesn't mean that ghee has been mixed with dalda. It is adulterated means animal fat. What is this end of the day? And same 2 lakh laddus have been offered to Ayodhya Ramchandra ji also. Now I would tell everybody, right from the day of my elections I've been telling, Ramchandra ka pran pratishthaapan ho gaya hai. And the Lord Rama is on the earth, back in Bharat. And this is what is the result of it. This time, we Hindus, please note this point, we Hindus are not going to keep quiet. We're going to ask and demand the central government to get into this through a CBI investigation and bring not just about the Laddu scam, entire money, precious stones, lands, hundi, donations, entire scams have to come out once for all. We are done with this. Politics in the name of God, says Y.S. Jagannath Reddy, refutes Chandrababu Naidu's allegations. How do you like that statement? I think even it's waste of my time to even answer what Mr. Jagan talks about. It could be a political war between him and some opponents, but for us, it's a matter of our belief. They should not have touched it. They should have had some other political game. But now that a responsible chief minister comes out, Chandrababu Naidu ji, and tells that this is what is happening, we all should not forget that he comes or hails from a party called Telugu Desam, which was started by a legendary stalwart N.T. Ramarao ji. And N.T. Ramarao ji was the first chief minister ever in the United Andhra Pradesh who has started the rooms for the free devotees at the free ticket to sit, because he has seen people, mothers suffering with the small children and old age people. He's the first person who has ever started free food also in Tirumal Tirupati Devasthanam. I'm so sure the same party principles are continued with Chandrababu Naidu ji. And do you think, is it so simple for a chief minister within 100 days to come up with something like this on a piece of paper and just talk about something which didn't exist? He knows what could be the repercussions. I'm sure he's a very smart and intelligent chief minister. He would not take up such kind of a risk. So, all politics apart, I'm a Sanatani. Now I want investigation. And also, when you said you are Sanatani, Pawan Kalyan, Deputy CM, has said that a Sanatan board should come up, Sanatan Dharma board should come up. How do you react to that? I with them on this note, because it is only the Hindu Dharam which has been isolated,
and orphaned, I would say. We don't have anybody to raise our voice. We still have to go back to the same governments. And the governments, when they do these kind of an activities, you tell me to whom should we go and speak about? If we also would have had an autonomous body or a board, then probably it would have been easy for us to put a request there. And I am with Mr. Pawan Kalyan ji on this. I would say that, Pawan ji, I am with you on this note. If a small organization has to be started in Telangana, I am the first person to start the organization on Sanatan Dharma. So that let's all start it across the country, asking for an autonomous body for this. That's a wonderful suggestion, I would say.